ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश पहला अध्याय। प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे भगवान, आपने सृष्टि की रचना के विषय में मुझे विस्तार से बताया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आपने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा सुनाई, लेकिन प्रियव्रत के वंश के बारे में कुछ नहीं बताया। कृपया उनके वंश का भी वर्णन करें। श्री पराशर जी ने उत्तर दिया, प्रियव्रत ने कर्दम ऋषि की पुत्री से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्रियां सम्राट और कुक्षी तथा 10 पुत्र प्राप्त हुए। प्रियव्रत के पुत्र बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली और अपने माता पिता के प्रिय थे। उनके नाम इस प्रकार थे: अग्निद्र, अग्निभाउ, बकुस्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन, पुत्र और ज्योतिष्मान। ये सभी अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से 3 पुत्र मेधा, अग्निभाउ और पुत्र योग और आध्यात्मिक साधना में लगे रहते थे। वे अपना पूर्व जन्म की स्मृति रखते थे और सांसारिक सुखों में रुचि नहीं लेते थे। वे सदा न्याय के मार्ग पर चलते थे और किसी भी प्रकार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का शासन सौंप दिया। अग्निद्र को जम्बूद्वीप, मेधातिथि को प्लेक्स द्वीप, वपुस्मान को सालमल द्वीप, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप, द्युतिमान को क्रोंच द्वीप, भव्य को शाक द्वीप और सवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया। अग्निद्र जो जम्बू द्वीप के शासक बने, उनके 9 पुत्र थे: नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्रास्व और केतुमाल। राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों के बीच जम्बू द्वीप को विभाजित किया। दक्षिण में स्थित हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहा जाता है, नाभि को दिया। किम्बुपुरुष को हेमकूट पर्वत के पास का प्रदेश दिया और नेषद पर्वत के निकट का हरिवर्ष उसके पुत्र हरिवर्ष को मिला। मेरु पर्वत के बीच का इलाका इलावृत को, नीलाचल पर्वत के पास का क्षेत्र रम्य को और श्वेत पर्वत के उत्तर का क्षेत्र हिरण्यवान को दिया गया। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर का वर्ष कुरु को और मेरु पर्वत के पूर्व का भद्रसव को मिला, जबकि गंधमादन पर्वत के पास का क्षेत्र केतुमाल को दिया गया। अपने पुत्रों को इन क्षेत्रों का शासक बनाने के बाद राजा अग्निद्र तपस्या करने के लिए सालग्राम क्षेत्र चले गए। प्रियव्रत के वंश का विस्तृत वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा, हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष प्रदेश हैं, वहाँ सुख की भरमार है। वहाँ के लोग बिना किसी प्रयास के सभी प्रकार के भोग साधनों को प्राप्त कर लेते हैं। इन स्थानों पर न तो कोई दुख होता है, न ही अकाल मृत्यु का भय। वहाँ धर्म अधर्म का कोई भेद नहीं, न ही श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट का कोई अंतर है। इन वर्षों में कभी युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि को हिम नामक वर्ष प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े और पराक्रमी भरत थे। ऋषभ देव जी ने धर्म पूर्वक राजकाज और अनेक यज्ञों का आयोजन किया। जब उन्होंने देखा कि भरत जी योग्य शासक है, तो उन्होंने राज्य का उत्तराधित्व उन्हें सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए पुलहाश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए कठोर तपस्या की और अनेक यज्ञ किए। निरंतर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया।
यहाँ तक कि उनकी सिराएं स्पष्ट दिखने लगी। अंततः उन्होंने अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर नग्न अवस्था में देह का त्याग कर दिया। ऋषभदेव जी जब वन गए तो उन्होंने अपना राज्य भरत को सौंप दिया। तभी से इस प्रदेश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। भरत जी के पुत्र सुमति अत्यंत धर्मपरायण थे। भरत जी ने यज्ञ आदि करने के बाद राज्य का सुख भोगा और फिर उसे अपने पुत्र सुमति को सौंपकर सालाग्राम क्षेत्र में प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने योगियों के कुल में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। हे मैत्रेय, इस जन्म में उनका चरित्र बहुत ही अद्भुत था, जिसे मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके बाद सुमति के वीर पुत्र इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उनसे परमेष्टि हुए और फिर परमेष्टि से प्रतिहार नामक पुत्र हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक पुत्र हुए। उनसे भवम, फिर भवम से उदिर्थ और उदिर्थ से अति समर्थ प्रस्ताव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। प्रस्ताव के पुत्र पृथु हुए। पृथु से नक्त और नक्त के पुत्र गय हुए। गय से नर और नर के पुत्र विराट हुए। विराट से महावीर्य, उनसे धीमान, धीमान से महांत और महांत से मनुष्यों का जन्म हुआ। मनसु के पुत्र त्वष्टा हुए। त्वष्टा के विरज और विरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुने, रज के पुत्र सत्यजीत के 100 पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख विप्रज्योति थे। इन 100 पुत्रों ने अपने शासन से भारतवर्ष की प्रजा को बहुत बढ़ा दिया। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 भागों में विभाजित किया और उनके वंशजों ने पहले के कालों में सतयुग, त्रेतायुग आदि युगों में 71 युगों तक इस भूमि का शासन किया। हे मुनिवर, यही स्वयंभू मनु का वंश है, जो इस वाराह कल्प में प्रथम मनवंतर का शासक बना और उस समय संपूर्ण संसार में व्याप्त था। इति श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का प्रथम अध्याय समाप्त है।